प्रिय छात्रों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अनिवार्य संस्कृत के चतुर्थ पाठ है जो कि प्रबुद्धो ग्रामीण नामक शीर्षक है। आइए इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं प्रबुद्धो ग्रामीण मतलब बुद्धिमान ग्रामीण। तो आइए देखते हैं। एकदा बहवः जना धूमयानम आरुह्य नगरम प्रति गच्छन्ति यस्मिन्। एकदा माने एक बार, बहवः माने बहुत से, जना माने लोग, धूमयानम मतलब रेलगाड़ी, आरूह्यम मतलब चढ़कर। एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणा, केचि नागरिका आसन, उनमें कुछ ग्रामीण कुछ नागरिक थे। मौनम स्थितेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणान् उपहसन् अकथयत्। चुपचाप बैठे हुए उनमें से एक नागरिक ग्रामीणों का मजाक उड़ाते हुए बोला, ग्रामीणा अद्यापि अशिक्षिता अज्ञाश्च सन्ति। गांव के लोग या ग्रामीण आज भी पहले की भांति अशिक्षित और अज्ञानी हैं। न तेषां विकासः अभवत्, न उनका विकास हुआ है, न च भवितुं शक्नोति, न ही हो सकता है। न तो उनका विकास हुआ है और न ही हो सकता है। तस्य तादृशं जल्पनं श्रुत्वा कोऽपि चतुर ग्रामीणः ब्रवीत। उसकी इस बात को सुनकर कोई चालाक ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, भाई नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीत, आप ही कुछ बोलें। यतो ही भवान शिक्षितः बहुज्ञ च अस्ति, क्योंकि आप शिक्षित और बहुत ज्ञानी हैं। इदम आकर्ण्य स नागरिक स दर्पम ग्रीवाम उन्मय कथयत। इस बात को सुनकर वह नागरिक गर्व के साथ अपनी गर्दन को ऊंचा करके कहा, कथिष्यामि, कहूँगा, परम पूर्वम समय विद्यताव्यम, पहले शर्त निश्चित कर लेनी चाहिए। तस्य ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुर ग्रामीणम कथयत। उसकी यह बात सुनकर वह चालाक ग्रामीण बोला, भो, हे, वयम अशिक्षिता भवान च शिक्षित, हम अशिक्षित हैं और आप शिक्षित हैं। वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ, हम अज्ञानी हैं या कम जानकार हैं, आप बहुत जानकार हैं। इत्येव हि विज्ञाय अस्माभिः समय कर्तव्यम, इस पर विचार करके हमें शर्त निश्चित करनी चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिकाम पृच्छामः, हम परस्पर आपस में पहेलियाँ पूछेंगे। यदि भवान उत्तरम दातुम समर्थ न भविष्यति, यदि आप उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तदा भवान 10 रूप्याणि दस्यति, तो आप 10 रुपये देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुं समर्था न भविष्याम, अगर हम उत्तर देने में समर्थ नहीं होंगे, तथा 10 रूप्याणाम अर्ध 5 रूप्यकाणि दस्यामः, तो हम 10 रुपये का आधा 5 रुपये देंगे। आम स्वीकृत समय, हाँ, शर्त स्वीकार है। इति ऐसा कथिते तस्मिन् नागरिके, ऐसा उस नागरिक ने कहा। स ग्रामीण नागरिकम अवदत्, वह ग्रामीण नागरिक से बोला, प्रथमम भवान एव पृच्छत, पहले आप प्रश्न पूछे। नागरिकश्च तम ग्रामीणम कथम, नागरिक ने ग्रामीण से कहा, त्वमेव प्रथम पृच्छ, तुम ही पहले पूछो। इति ऐसा। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, यह सुनकर ग्रामीण बोला, उक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथमम पृच्छामि, मैं ही पहले पूछूंगा। आगे देखिए, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख अस्पष्ट वक्ता य च यो जानाति स पंडितः। अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः, अमुख अस्पष्ट वक्ता च यो जानाति स पंडितः। अब ये पहेली पूछता है, अपदो दूरगामी, बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है किंतु पंडित नहीं है, बिना मुख वाला है किंतु साफ साफ बोलता है, जो जानता है वही पंडित है। बिना पैरों के दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित नहीं है, बिना मुख के है लेकिन साफ साफ बोलता है, जो इसे जानता है वही पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीत भवान, आप इसका उत्तर बताइए। नागरिक बहुकालम यावत अचिंत्यत, नागरिक बहुत समय तक विचार करता रहा या सोचता रहा। परम प्रहेलिका उत्तर दातुं समर्थ न भवत्, परंतु
पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः ग्रामीण से बोला, अहम अस्या पहेलिका उत्तरम न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकथयत्, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते, तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि, तो आप 10 रुपये दीजिए। अतः म्लान मुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि, अतः लज्जित मुख से नागरिक समय के अनुसार 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो अब्रवीत, फिर ग्रामीण बोला, इदानीम भवान अपृच्छत पहेलिकाम, इस समय आप पहेलियाँ पूछें। दंडदानेन खिन्न नागरिकं बहुकालम विचार्यम न कंचित पहेलिकाम स्मरत, दंड देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार किया, किंतु कोई पहेली उसे याद नहीं आई, अतः अधिकम लज्जामन माने अब्रवीत, अतः अधिक लज्जित हो करके वह बोला, स्वकीयाया पहेलिका उत्तरम त्वमेव उत्तरम ब्रूहि, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बोलो। तदा स ग्रामीण बिहस्य स्वपहेलिकाया सम्यक उत्तर अवदत्, तब उस ग्रामीण ने हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक उत्तर बताया। पत्रम इति, ऐसा, पत्र, इति यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम याति, क्योंकि यह पैरों के बिना दूर तक जाता है। अक्षरै युक्तम मपि न पंडितः भवति, अक्षरों से युक्त होते हुए भी यह पंडित नहीं है। ये तस्मिन् एव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्रामे आगत, उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। स बिहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसता हुआ रेलगाड़ी से उतरकर अपनी गांव की ओर चल पड़ा। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्ववत् तुष्णीमतिष्ठत्, वह नागरिक लज्जित होकर पहले की भांति चुपचाप बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालं तम नागरिकं दृष्ट्वा हसन्, सभी नागरिक उस वाचाल या उस बातूनी नागरिक को देखकर हंसने लगे। तदा सह नागरिकः अनुभवत्, तब उस नागरिक ने अनुभव किया, यत् ज्ञानम सर्वत्र संभवति, अब ज्ञान सब जगह संभव होता है। ग्रामीणः अपि कदाचित् नागरिकेभ्यः प्रभुत्तरा भवन्ति, ग्रामीण भी अब नागरिकों की भांति बुद्धिमान होते हैं। ग्रामीण भी अब नागरिकों के साथ बुद्धिमान होते हैं। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को, फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे इसका प्रश्नोत्तर हम अगले दिन अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।